बादलों में जादुई 3 फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के छोटे से गांव में सुनैना नाम की एक बांझ औरत रहती थी। सुनैना का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन सुनैना काकी जब सोकर उठी तभी उसके घर के आगे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे, ये सुबह सुबह यहाँ किसका बच्चा रो रहा है? मेरे घर के आसपास तो यहाँ और कोई घर भी नहीं है। फिर ये बच्चा आखिर किसका हो सकता है? सुनैना काकी जब पास जाकर देखती है तो वहाँ 3 खूबसूरत बच्चियाँ एक साथ रो रही थी। अरे, 3 बच्चे, वो भी यहाँ इस हालत में। आखिर ये किसके बच्चे हो सकते हैं? अरे रे, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। चलो मुँह बंद करो। फिर सुनैना तीनों बच्चों को उठाकर अपने घर में ले आती है। घर में आते ही तीनों बच्चियां चुप हो जाती हैं और खेलने लगती हैं। सुनैना काकी उन्हें घर में सुलाकर उस बच्चे के माता पिता का पता लगाने गांव में जाती है, लेकिन उस बच्चे के माँ पिता का कोई पता नहीं चलता। शायद ये भगवान की बिटियां हैं और ईश्वर यही चाहते हैं कि मैं इसकी देखभाल करूं। आज से ये तीनों मेरी बेटी है। ये सोचकर सुनैना काकी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। 15 साल बाद सुनैना काकी अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी और सुनैना काकी की तीनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी। सुनैना काकी ने तीनों बेटियों का नाम मधु, स्वीटी और लवली रखा था। एक दिन सुनैना काकी की तबीयत खराब हो जाती है। अम्मा, ये लो पानी और ये रही आपकी दवाई। हमने आपसे कितनी बार कहा है आप अब बाहर काम करने मत जाया करो। आखिर हम सब आपके किस दिन काम आएंगे? हाँ अम्मा, अब आपको हम सब की बात माननी ही होगी। बहुत हो गया, अब से आप घर में आराम करोगी और हम तीनों बहनें काम करने जाएंगे। पर बेटा, तुम लोग अभी छोटी हो, भला तुम्हें कौन काम देगा? अम्मा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप आराम करो। मैं और स्वीटी दोनों बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं। लवली, तुम माँ के पास रहकर माँ का ध्यान रखना, ठीक है? इतना बोलकर दोनों बहनें काम के तलाश में निकल जाती हैं। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता है। निराश होकर जब वो शाम को घर की तरफ लौट रही थी तभी उसे रास्ते में एक मासूम बिल्ली घायल अवस्था में दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर दोनों बहनें उस बिल्ली को उठाकर घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उसे खाना भी देती है। सभी बहनें मिलकर उस बिल्ली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। कुछ ही दिनों बाद बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी, वो देखो, हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो। शायद वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाह रही है। कुछ दिनों बाद वही बिल्ली वापस घर लौट आती है। लवली उसे खाना खिलाती है, लेकिन वो बिल्ली कुछ भी नहीं खाती है। अरे क्या हुआ बिल्लो रानी, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? लगता है ये बिल्ली हमें कहीं ले जाने के लिए आई है। क्या हुआ बिल्लो, कहाँ ले जाना चाहती हो हमें? तभी वो बिल्ली वहाँ से भागने लगती है। दीदी जल्दी चलो, हमें बिल्ली के पीछे जाना चाहिए। और फिर इस तरह तीनों बहनें बिल्ली का पीछा करते हुए भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर ये बिल्ली हम सबको इस घने जंगल में क्यों लेकर आ गई है? कहीं ये बिल्ली कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो। पता नहीं ये बिल्ली हमें इस जंगल में क्यों लेकर आई है। मुझे तो अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। दीदी, हमें अब किसी तरह यहाँ से वापस लौटना चाहिए। चलो घर की तरफ चलते हैं। और फिर तीनों बहनें घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक उसके आगे वही बिल्ली प्रकट हो जाती है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती हैं। दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे भी बहुत डर लग रहा है दीदी। कौन हो तुम? आखिर चाहते क्या हो हमसे और हमें यहाँ इस तरह क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक परी में बदल जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो यूं हम तीनों को धोखे से सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो? मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पहले तुम तीनों बहनें शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं परी लोग की रिमझिम परी हूँ और परी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले जाने आई हूँ।
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ आओ। और फिर इस तरह परी उन तीनों बहनों को अपनी जादुई शक्तियों से उड़ाते हुए बादलों के बीच बने परीलोक में ले जाती है, जहाँ एक बहुत ही बूढ़ी बीमार परी बरसों से मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मेरी बच्चियाँ, तुम मेरी तीनों बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आई हो। मेरी बेटी आ गई है क्या? हाँ बड़ी माँ, मैं आपकी तीनों बेटियों को ले आई हूँ। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। नहीं रिमझिम परी, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैंने अपनी बेटियों को देख लिया, मेरा अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। खुश रहना मेरी बच्चियों। इतना बोलकर वो बूढ़ी परी वहीं मर जाती है। तीनों बहन ये सब हैरानी से देख रही होती है। तभी मधु बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? हम तीनों आप लोगों को नहीं जानते हैं और न ही हम इस परीलोक की बेटियां हैं। हम तीनों की तो एक ही अम्मा है जो पृथ्वी पर है, सुनैना अम्मा। उन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और हम तीनों उन्हीं की बेटी है। खबरदार, जो हम सबको जबरदस्ती यहाँ कैद करने की कोशिश भी की तो। हाँ, हम सब सुनैना अम्मा की ही बेटियाँ हैं। तुम हमें बहकाने की कोशिश मत करो। मधु, स्वीटी और लवली, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ ना तो तुम्हें जबरदस्ती कैद करने के लिए लाई हूँ और न ही हम तुम पर किसी तरह का कोई दबाव बनाना चाहते हैं। तुम अपनी उपेक्षा से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ। ये घटना आज से ठीक 15 साल पहले की है, जब परीलोक पर दुष्ट चुड़ैलों ने हमला कर दिया था। उन चुड़ैलों से तुम सबकी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पृथ्वी पर एक गांव में ले जाकर तुम सबको वहीं छोड़कर आ गई थी। और फिर सभी परियां एकजुट होकर उस चुड़ैलों से मुकाबला करने लगी। 15 साल तक हम सब परियों ने डटकर चुड़ैलों का मुकाबला किया और फिर 15 साल बाद हम परियों ने मिलकर उन चुड़ैलों से अपने परीलोक को आजाद करवा लिया। इस लड़ाई में हमारी बड़ी रानी परी यानी कि तुम सब बहनों की माँ का अहम योगदान है, लेकिन अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं रही। तुम्हारी माँ तुम तीनों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम तीनों बहनों के लिए 3 बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाया है और अब समय आ गया है कि उस फ्रॉक घर को तुम्हें सौंप देना चाहिए। तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी। तीनों बहनें बहुत ही हैरानी से रिमझिम परी की बातें सुन रही थी। तभी रिमझिम परी अपनी जादुई छड़ी से 3 छोटे छोटे फ्रॉक घर तीनों बहनों को देते हुए बोलती है, ये कोई मामूली फ्रॉक घर नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक का घर है। इस तीनों फ्रॉक को किसी खुले मैदान में रख देना, फिर ये तीनों एक विशाल फ्रॉक का घर बन जाएगा और फिर तुम तीनों इस जादुई फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो रिमझिम परी का धन्यवाद कर जादुई फ्रॉक का घर ले जाकर बादलों में से उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और फिर सुनैना काकी को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर काकी रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों के प्यार में स्वार्थी हो गई थी। मैंने तुम सबसे सच्चाई छुपा कर रखी कि तुम सब मेरी अपनी बेटी नहीं हो, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि ये सब जानने के बाद कहीं तुम सब मुझे छोड़कर न चली जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारी असली माँ बड़ी रानी परी ही है। नहीं अम्मा, आप माफी मत मांगो, हम कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज से आप ही हम सबकी माँ हैं। आओ अम्मा, चलो मेरी माँ के दिए जादुई फ्रॉक के घर में चलते हैं। और फिर इस तरह तीनों बहनें अपने अपने जादुई फ्रॉक घर के अंदर जाती हैं। फ्रॉक घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत ही अद्भुत था। घर में जाते ही सुनैना काकी भी पूरे तरीके से ठीक हो जाती है और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई 3 फ्रॉक के घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।